करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आरएस चिब साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं डीपीएपी जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। युद्धवीर सेठी हैं, स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी से, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस चर्चा में है। और मेरे साथ एक और खास मेहमान नम्रता शर्मा जी सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। आरएस चिब साहब, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जम्मू दौरे पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री जी का। कैसे देखते हैं आरएस चिब जी? देखिए, पहले तो मेरा नमस्कार आपको और सभी पैनलिस्ट को जी। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है और किसी भी प्रधानमंत्री का दौरा किसी प्रदेश में, किसी स्टेट में जब भी प्रधानमंत्री जाता है तो वो एक बड़ा अहम दौरा होता है। और जैसे आपने खुद भी कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का जो दौरा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये बड़ा अहम दौरा है। मैं ये समझता हूं कि इस उनके आने से जी जम्मू में, जैसे मैंने सुना है जो बातें चल रही हैं मीडिया में या अदरवाइज, कि वो बहुत सी जो विकास की योजनाएं हैं, चाहे जिन पर काम पूरा हुआ है या जिन पर काम चल रहा है, कहीं ना कहीं वो उनका उद्घाटन करेंगे, कहीं उनकी शुरुआत करेंगे। तो मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश में जब एक प्रधानमंत्री आता है तो तकरीबन प्रधानमंत्री जी के आने पर उसका लाभ होता है, उसका फायदा होता है जी। और अगर उनके आने के बाद कुछ योजनाएं जो फॉर एग्जांपल जैसे एम्स है या कोई रेलवे का प्रोजेक्ट है या कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनके आने पर उनके द्वारा उद्घाटन होगा या कुछ नई योजनाएं शुरू की जाएंगी तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे लाभ होगा। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के आना यहाँ और डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना या उनका उद्घाटन करना जी डेफिनेटली वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक फायदे की बात होगी। बिल्कुल, यानी और मोदी का ये दौरा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का इससे लाभ होगा जी। इसलिए मैं समझता हूँ जी कि हमें प्रधानमंत्री जी कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, हमें उसका वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए जी। और ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि उनके आने से हमें काफी इसका फायदा होगा। बिल्कुल। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से यहां पर आरएस चिब साहब ने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, प्रधानमंत्री अगर बीजेपी के भी हैं, एनडीए के भी हैं, तब भी वो अगर आएंगे तो सबका उन्हें वेलकम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है कहीं का तो वहां के लिए कई बड़े ऐलानात होते हैं। अब जम्मू दौरे पर आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए कई बड़े ऐलानात होंगे। कई हजार करोड़ की सौगात पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं। मुजफ्फर साहब। अबू हुरैरा साहब जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। आई एम रेडी टू गो हाफ वे विद चिब साहब, बहुत सीनियर और बहुत ही मोहतबर सियासतदान हैं जम्मू कश्मीर के। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब प्रधानमंत्री किसी भी इलाके में जाएंगे तो वो तामीर और तरक्की, वहां की जो डेवलपमेंट है, वहां के जो फंड्स का मामला है, उसका बेनिफिट होता है उस इलाके को, चाहे वो स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री साहब के इस दौरे से बहुत सारे लोगों को ये तवक्को है कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो रियासत की वापसी का ऐलान करेंगे। और बाकी जितनी भी अबू हुरैरा साहब तामीर और तरक्की, अगर आप ये कहेंगे, ऑनरेबल चिब साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी यहाँ के मंत्री भी रहे हैं, जबकि इनकी सरकार दिल्ली में भी थी, उस वक्त भी तामीर और तरक्की हुई, उससे पहले भी हुई, रोडें भी बनी, सड़कें भी बनी।
लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई है कि पूरे मुल्क में किसी रियासत को आपने यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया। मैं मान सकता हूं कि 370 को हटाने का आपका एजेंडा था, पिछले 70 साल से आप उस एजेंडे को परस्यू कर रहे थे, लेकिन एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने का एजेंडा आपका भी नहीं था। और उससे लोगों को, चाहे वो जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, राजौरी के हैं, डोडा के हैं, कहीं के भी लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ है कि भाई हमारी स्टेट जो है उसको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया। हम सबकी ये तवक्को है, हम ये भी तवक्को रखते हैं कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे, बहुत सारे तामीर और तरक्की के भी ऐलान होंगे, फंड्स की रिलीज के भी ऐलान होंगे, लेकिन सबसे अहम ऐलान जो है तमाम जो लोगों का, मैं कहता हूं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी के साथ जुड़ी हैं, जिसको आप बी टीम, सी टीम, डी टीम भी कहेंगे, वो ओपनली ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन लोग ये तवक्को करते हैं। यहाँ का जो आम सिटीजन है, वोटर है, यहाँ के जो शहरी हैं, उनको ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कल जो है स्टेज से रियासत की वापसी का ऐलान करेंगे। अगर ये ऐलान नहीं होता है तो ये बाकी ऐलान सारे जो है वो बेमानी है। चलिए ठीक है, मैं युद्धवीर जी के पास आऊंगा और इस पर मैं उनसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नम्रता शर्मा जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एम्स, आईआईटी, रेलवे, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और बल्कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों का रिएक्शन मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आज जो मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, ये दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की ही देन है। नम्रता जी, बस चले तो ये कहें कि 2014 के बाद ही जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग बना और हमें आजादी भी उसके बाद ही मिली। चलिए छोड़िए ये क्या कहते हैं, लेकिन जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा छीन के हमें हमारे यहाँ पे तोड़फोड़ की गई और हमारी पिंसरी स्टेट को जिस तरह से तोड़ा गया और इन्हीं की रेजिम ने तोड़ा, तो आज हम अपेक्षा करते हैं कि चुनाव से पहले ये आके कम से कम वो स्टेट का दर्जा तो हमें वापस दें, जो हमारा हक है। वी आर नॉट बेगिंग फॉर इट, इट इज आवर राइट टू गेट इट। नहीं तो पीएम देखिए चौंकाने वाले ऐलानात करते हैं, कुछ हो भी सकता है ऐसा कि पीएम चौंका दे कल आप लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। बहुत है, वो शुरू से चुकाते आए हैं, चाहे डिमोनिटाइजेशन से चुकाया हो, चाहे 370 को तोड़ के चुकाया हो, चाहे हमारे से हमारा स्पेशल स्टेटस छीन के हमें हमारे सेफगार्ड्स हमसे लेके चुकाया हो, चुकाते हैं वो, लेकिन आज तक कोई अच्छी खबर के लिए नहीं चुकाया। उम्मीद करते हैं कि कल कोई अच्छी खबर आए। जिस तरह से 370 वाला कदम अच्छा आप नहीं मानती हैं? 370 को हटाया, ये अच्छा कदम नहीं था सरकार का, ये पीएम नरेंद्र मोदी का। 370 हटाना भाजपा का एक मैनिफेस्टो था, बहुत सारे देश पहले से उनका एक मंशूर था। तो सारी पार्टियां मैनिफेस्टो पर काम करती हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी होता है, सारी पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है। अबू हुरैरा जी एक मिनट, मुझे पूरी मेरी बात खत्म कर देनी चाहिए। इनका मैनिफेस्टो था, इन्होंने हटाया, लेकिन सबसे पहले होती है जनता, सबसे पहले होता है देश, फिर कोई भी जो थल है या कोई भी पार्टी है, फिर उसके बाद आती है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी नहीं कहा था कि हमसे हमारे राज्य का दर्जा छीन लिया जाए। जम्मू कश्मीर ने कभी नहीं चाहा था कि हमसे हमारे सेफगार्ड्स रिगार्डिंग हमारी जॉब्स के और लैंड के छीन लिए जाएं। तो जब आज 370 के अंदर पिछली सक्सेसिव सरकारों ने उसे धीरे धीरे करके इट वाज ऑलमोस्ट इरोडेड, नथिंग सच वाज लेफ्ट इन इट। लेकिन जिस तरह से आज हमसे सब सारे सेफगार्ड्स हटा दिए गए, करना था महिलाओं को अगर राइट्स देने थे, पीओजेके को देने थे, वी वेलकम दैट स्टेप। लेकिन जो हमसे हमारे बच्चों के नौकरियों के हक छीन लिए गए, हमसे हमारी जमीनों के हक छीन लिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आज भाजपा के जो भी स्टेट के नेता है, मेरी एक बात खत्म होने दीजिए, ललकार रैली से उन्होंने जो मोदी की इस बार गारंटी की बात की है, जो मोदी के जुमले पिछली बार हमें दिए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने पूरे देश में की थी, उस हिसाब से 20 से बीजेपी कह रही है जितने वादे पीएम मोदी ने किए थे सभी वादे पूरे हुए हैं। 10 साल पहले पीएम मोदी ने जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर को लेकर, तकरीबन सभी वादे पूरे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ नौकरियां मिल गई होंगी लोगों को, हमें नहीं दिखी होंगी, इनको दिखी होंगी। एक व्हाइट पेपर अपने वेबसाइट पे इशू कर दें कितने जॉब्स दिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। आज तो इन्होंने जो सिटी स्मार्ट सिटी के नाम पे जो प्रोजेक्ट्स भी आए वो भी आउटसोर्स कर दिए गुजरात को और यूपी को। मेरा बच्चा जो छोटा मोटा काम भी लेता था वो भी बंद हो गया जम्मू के बच्चे के देना। तो आपने जिस तरह से लूट खसूट खनन माफिया के तहत, शराब माफिया के तहत जम्मू कश्मीर में मचाई है,
तो मुझे लगता है कि ये जो कल की रैली है, चलिए देखिए जी जी, अब इवेंट मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है भारतीय जनता ठीक है। मैं पार्टी युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सवाल आप लोगों ने उठाए। युद्धवीर जी, कल पीएम साहब आ रहे हैं और उससे पहले जो खबरें हैं कि कई बड़ी सौगात एक तरह से जम्मू कश्मीर को मिलने वाली हैं, चाहे एम्स की बात करें, आईआईटी की बात करें, रेलवेज की बात करें, या दूसरे और भी जो सेक्टर हैं। लेकिन यहां पर जो सवाल नम्रता जी ने और मुजफ्फर साहब ने उठाया, आरएससी साहब ने कहा कि भाई सभी पीएम नरेंद्र मोदी जी के दौरे का वेलकम करते हैं, लेकिन इन सौगात के अलावा जो लाखों करोड़ की हैं, इन सौगात के अलावा क्या पीएम नरेंद्र मोदी कल यह भी ऐलान करेंगे कि स्टेटहुड वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को? नमस्कार भाई साहब, स्टेटहुड की तो बात है तो वो तो हमारे श्रीमान अमित शाह जी ने पहले ही उसका ऐलान किया है कि समय रहते हुए, समय आने पर हम लोग इसको स्टेट बनाएंगे जी। बाकी रही 370 की बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि 370 से पहले कश्मीर क्या था, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति इस जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर थी। आतंकवाद दिया, बच्चों को पत्थर पकड़वाए, कहां हमारा जम्मू कश्मीर जा रहा था। और 370 के बाद जिस प्रकार से कल जो प्रोजेक्ट हम लोग कल जिनका उद्घाटन करेंगे और आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट यहां पे नए लाए जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि अब अपोजिशन को अपनी वो ऐनक उतार देनी चाहिए। IIM, IIT, रिंग रोड, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, एम्स, और गरीब कल्याण के लिए योजना आई, कहां गए वो? पहले तो आप लोग गरीबों की हम बात करते थे, आज गरीब को 5 लाख की इंश्योरेंस है, गरीब को आज मकान मिल रहा है, गरीब को आज खाने को रोटी मिल रही है। पहले कहां था ये सब? आज लोग क्यों नहीं समझ रहे कि अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर भाजपा राज कर रही है तो इसका कारण क्या है कि हम लोग जनता के जो लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर उनको जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं। आज क्या कारण है कि कांग्रेस 1 साल के लिए, 1 टर्म के लिए आती है तो उसके बाद उसका सफाया हो जाता है? जी जी, क्या कारण है? लोग पसंद नहीं करते। देखिए आंकड़े, मैं आरएससी साहब आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं और मुजफ्फर साहब आपके पास भी आ रहा हूं। जी जी, सुरक्षा, आतंकवाद, युद्धवीर सेठी मेरे भाई हैं, ये कौन कर रहा है? ये मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि कहां कहां सरकारें हैं, ये खुद ही आंकड़ा देख लें। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, ऐसी बहुत सारी और स्टेट्स हैं जहां से इनकी सरकारें नहीं है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो आज अन्याय के विरुद्ध हमारी यात्रा चल रही है, उसमें मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है जी, आने वाले समय में जिस तरह से एक बदलाव की लहर आज चल रही है और लोग मांग रहे हैं। देखिए आज ये जो बात कर रहे हैं, मैंने बेरोजगारी की बात की, मेरा मूड ऑफ सर्वे, एक जो सर्वे किया गया उसके तहत पता चला कि 33% आज जो बेरोजगारी दर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे बेरोजगारों की है। दैट इज हाईएस्ट इन लास्ट 40 years। वी आर टॉकिंग ऑन रियलिटी। आपने बेरोजगारी बढ़ाई, जवाब दीजिए, आपने इन्फ्लेशन बढ़ाई, देखिए महंगाई की दर आज किस तरह है। नम्रता जी आंकड़े गिना रही है, नम्रता जी आंकड़े गिना रही है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो मैं अपना, हमारी जो ये बहन है, इनको इस बात के आंकड़े लेने चाहिए कि हमने 22,000 से ऊपर ज्यादा नौकरी, सरकारी नौकरी भी यहां दी है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, सरकारी नौकरी को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आप मुझे बताइए। बना है यहाँ पे एम्स तो हमारी देन है, मनमोहन सिंह जी ने दिया था। एम्स तो हमारी देन है, मनमोहन सिंह जी ने दिया था और सक्सेसिव सरकारें उस पर काम करती हैं। दिस इज नॉट, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, पेंशन आपने खत्म कर दी है बुजुर्गों की, राशन आप नहीं देते, लोगों को मिल रही है उनकी भी तो गिनती कीजिए। कांग्रेस ने तो दिया क्या? कांग्रेस दिया ठेंगा। कांग्रेस का हाथ गरीब के जेब में था, तभी तो आज कांग्रेस का बुरा हाल है। आज कांग्रेस 40 से भी नीचे 20 सीटों पे जा रही है, जिसका सर्वे आ रहा है। नहीं लगा सकती। आने वाले समय के अंदर भी लोगों ने मन बना रखा है कि मोदी जी को तीसरी हैट्रिक वो देने वाले हैं। ये क्यों देने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस की नालायकी है, कांग्रेस ने देश को निचोड़ा है। पिछले 10 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का केस वापस नहीं आया।
हमारी सरकार का। और पिछले 10 साल का अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार देखें, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, देश को खाने वाले कांग्रेस आज ये बात कर रहे हैं। मोदी जी जैसा व्यक्ति आज अगर हम विश्व भर के अंदर किसी देश के अंदर और जोर से बोलने से झूठ झूठ रहेगा सेठी साहब, वो सच्चाई देश से आए हैं, ये मोदी जी हैं। पिछली सरकारों की तरह खाने का नहीं, किसी के ऊपर वोट का, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई ना कोई इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है लोगों का। चलिए ठीक है, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। ठीक है ठीक है, लोगों ने देखिए मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। अपनी अपनी बात आपने रख ली है, नम्रता जी और सेठी जी, मैं दोनों लोग को समय दे दिया। आरएस चिप साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं। आरएस चिप जी, ऐसा है जी, जो जी। आज की डिबेट का जो स्कोप है, जो दोनों की लड़ाई हो रही है जी, मैं उससे हट के बात करना चाहता हूं। बिल्कुल, पहली बात तो बिल्कुल। ये मैं कहना चाहता हूं जी, कि जब 5 अगस्त 2019 को ये यूटी बनाई गई तो उस समय सिर्फ केवल एक शख्स है जिसका नाम है गुलाम नबी आजाद, जिसने आवाज उठाई थी कि हमें स्टेट वापस मिलनी चाहिए। और उन्होंने 43 ऐसा जो 35A की भी उसने बात करी थी। नहीं, कि यही दावा तो 35A नेशनल की कॉन्फ्रेंस वजह भी से करती है। हमारे यही दावा चिप साहब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं, करती है। वो फारूक ठीक साहब है। कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमने आवाज उठाई है। वो ठीक है, लेकिन देखिए आज मैं कहता हूं जो आज का डिबेट का स्कोप ये है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के आने से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे आगे बढ़ेंगे या नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उससे डेफिनेटली जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। यहां तक स्टेट बोर्ड का सवाल है, वो तो फैसला हो चुका है। और 35A की मैं बात करता हूं, वो हमारी डिमांड है कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारी जमीनें यहाँ सुरक्षित रहें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यहाँ प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जो 1947, 65 और 71 के POJ के रिफ्यूजीज हैं, उनके साथ बेइंसाफी हुई है। उन्हें डिलिमिटेशन के मुताबिक उनको सही राइट नहीं दिए गए। और उसके अलावा हम सब लोग कठुआ से लेकर के पुंछ तक जो बॉर्डर में रहते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। और सेकंडली कम से कम 4 से 6 सीटें जो हैं हमारी इसमें सुरक्षित रहनी चाहिए थी, रिजर्व होनी चाहिए थी। तो ये प्रधानमंत्री जी मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इसका ध्यान करें। बाकी मैं फिर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के आने से डेफिनेटली जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थ्रू होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो एम्स का हो, ये सारे प्रोजेक्ट जो इससे बढ़ेंगे। आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई अच्छी बात करे तो हमें उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत करे तो उसको गलत कहना चाहिए। नहीं, लेकिन चिप जो अच्छी बातें साहब हुई देखिए, हैं, यहाँ पर मुजफ्फर साहब भी हैं, यहाँ पर नम्रता जी भी हैं, और इन लोगों का मानना है कि आप डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट का दर्जा ही नहीं दे रहे हैं तो ये तमाम डेवलपमेंट बेकार है। कुछ पार्टियों का यह भी मानना है। अबूजी दर्जे के लिए तो गवर्नमेंट ने उस समय भी कहा था, अब तो फैसला हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि दर्जा मिलने वाला है, दर्जा मिलेगा आपको। तो दर्जे का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, क्रेडिट से मुजफ्फर इकबाल खान नबी आजाद और हमारी पार्टी मुजफ्फर इकबाल जी जिन्होंने आवाज बुलंद करी उस समय। देखिए उस समय सभी पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट वहां थे, लेकिन अगर राज्यसभा में किसी ने आवाज बुलंद करी है तो उसका नाम था गुलाम नबी आजाद, नोबडी एल्स। नहीं, मुजफ्फर साहब जवाब दे रहे हैं जी। मुजफ्फर इकबाल जी। अबू हुरैरा साहब, मैं ये नहीं कहता, ना मैं ये हरगिज ये कहूंगा कि किसी भी इलाके में प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई भी लीडर अगर आता है तो उससे तामीर और तरक्की में बूस्ट नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन हम लोग जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया की जितनी तरक्की थी जम्मू कश्मीर में आई, वो 2014 के बाद आई और 2019 के बाद आई, वो सरासर गलत है। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है नया शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। कतई नहीं, लेकिन उससे रफ्तार बढ़ी है। कतई नहीं, लेकिन रफ्तार बढ़ी है उससे। सर रफ्तार बढ़ी भी 10 साल में, अभी तक हम रेल कनेक्ट नहीं कर पाए। रफ्तार कहां बढ़ी है? जो आज से 20 साल जनाब 83 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने फाउंडेशन स्टोन रखा। 83 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस समय के प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन रखा, तो कहां दिया आपकी रफ्तार बताइए।
मैं कहता हूँ रफ्तार बढ़ेगी, किसी लेवल पे लेकिन पहुंचे कोई हैं नया आप। प्रोजेक्ट नहीं, रफ्तार बढ़ना और नए प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा फर्क है। आपने रजौरी पुंछ में आप आज तक ट्रेन नहीं दे सके, प्रोजेक्ट भी नहीं बना सके, आपने शेल्व कर दिया। नया कोई प्रोजेक्ट मुझे बता दो ना, जो जम्मू कश्मीर में नया प्रोजेक्ट, पुराने को ठीक है, रजौरी पुंछ में 6 लेन बन रही है, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे। कुदरती बात, रजौरी पुंछ में पहले 9 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में हम पहुंच रहे हैं वहां पे। युद्धवीर जी जवाब दे रहे हैं, युद्धवीर जी बता रहे हैं। जी जी युद्धवीर जी बताइए। युद्धवीर जी पहले भी 3 घंटे लगते थे, अब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन 6 लेन बन रही है, यहाँ पे हम 10-10 घंटे में पहुंच रहे हैं। आज हम 4-4.5 घंटे में पहुंच रहे हैं हम लोग। वो प्रोजेक्ट आज जम्मू से लेकर पुंछ तक का हाईवे बन रहा है, जबरदस्त हाईवे बन रहा है आज वहां पे। युद्धवीर जी आपकी जो भी दिख रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, हर एक नूक एंड कॉर्नर, हर एक गांव के अंदर सड़कों का जाल बुन चुका है वहां पर, नई से नई टनल बन रही है। आज कश्मीर रोड के माध्यम से हम 3.5 घंटे जम्मू पहुंच रहे हैं। क्या आपको जोर से बोलने से सच्चाई नहीं बन जाएगी? आपने जो सबसे बुरा किया, आपने यहाँ की एम्प्लॉयमेंट छीनी, यहाँ के ठेकेदार का ठेका भी छीना आपने, यहाँ रेडी नहीं लगाने दी आपने लोगों को, वो भी बाहर से, बिहार से, जम्मू स्मार्ट सिटी है ना, आपको जवाब देंगे लोग इसका। चलिए ठीक है, देखिए आरएस शिव साहब कुछ कह रहे हैं, लास्ट कमेंट उनका ले लेता हूं। आरएस शिव साहब कुछ कह रहे हैं जी। शिव साहब जल्दी से बात रख दीजिए। अबू जी मैं इन दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनके साथ सहमत हूं कि यस, हमारे रोजगार को धक्का पहुंचा है, हमें और भी कमजोरी आई है कई चीजों में, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहता हूं कि यहाँ अब आज का जो स्कोप है ये है कि जहां भी प्रधानमंत्री जिस स्टेट में जाएगा, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के आने से फायदा होगा, लाभ होगा, और सब लोगों का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री सबका है, प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है केवल, प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अपने इस दौरे में जम्मू कश्मीर को क्या क्या सौगात प्रधानमंत्री देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरएस चिप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, नम्रता शर्मा दी, युद्धवीर सेठी जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर पीएम ने ट्वीट किया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 20 फरवरी को जम्मू में रहने के लिए उत्सुक हूं, यह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। एम्स जम्मू के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ा ट्वीट किया है। खुशी है कि एम्स जम्मू का कल उद्घाटन होगा, खुद प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी होंगी, कई लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो जम्मू दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और पीएम ने खुद ट्वीट किया है और इसमें जानकारी दी है, और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा दें जिसमें पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि इस लोगों की सेवा के लिए तैयार हूं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने इस दौरे को लेकर मैं काफी उत्सुक हूं, 20 फरवरी को जम्मू में रहूंगा। और एम्स जम्मू के उद्घाटन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है। आपको बताते चलें कि कल जम्मू दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, जहां पर कई हजार करोड़ की सौगात जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी देंगे और एम्स का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी जो दुश्वारियां हैं वो एक तरह से दूर होंगी। न्यू एंड एडवांस। चंडीगढ़ शिमला NH 5 की हालत खस्ता, आए दिन दुर्घटना होने का बना रहता है डर। वाहन चालकों